Hello everyone, welcome to my channel. I am Supriya. This is my first vlog and this video is going to be a day in my life as a BSc with 12th grader. Yes, I am a student of Bihar board. एंड अभी बज रहे थे सुबह के 9:30 जो कि मैं टू डू लिस्ट बना रही थी। जो भी मेरा बैकलॉग था उसको भी मैं लिख रही थी, साथ साथ में कौन कौन सी क्लासेस कितने बजे से है मैं उसको भी लिख रही थी, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास नहीं करती हूँ, दैन मैं ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करती हूँ। और मैं अभी विद्याकुल से पढ़ रही हूँ। मेरा मीडियम भी हिंदी है और मेरा स्ट्रीम आर्ट्स है। दैन मैं विद्याकुल ऐप से पढ़ रही हूँ। विद्याकुल ऐप से एक हुंकार बैच है, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। दैन एक और बैच आया है मास्टर बैच, उससे भी पढ़ रही हूँ। मास्टर बैच में हमारे रिवीजन करवाया जाता है और हुंकार बैच में कि जो सिलेबस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी, अगर आप दोनों करना चाहते हो तो दोनों करो और एक करना चाहते हो तो एक ही करो। मैं दोनों कर रही हूँ साथ साथ में, ताकि रिवीजन भी हो जाए और क्लासेस भी अटेंड हो जाए। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि क्लासेस को कौन लिखता है यार टू डू लिस्ट में, बट मैं लिखती हूँ। बैकलॉग्स को भी लिखती हूँ, क्लासेस को भी लिखती हूँ, कौन कौन सी क्लास कब अटेंड करना है। दैन इंग्लिश हिंदी का बैकलॉग तो हो ही गया है, क्लास भी है 12 बजे से 7 बजे से फिर 3 फिर 8, इतना मतलब क्लास चलता, वो सिलेबस कम्प्लीटेड का है क्लासेस। एंड देन मास्टर बैच का है, ये 4 बजे इंग्लिश का है, 11 बजे फिर हिस्ट्री का है। ये तो कम है मतलब, और क्लासेस मैं छोड़ चुकी हूँ, बट बैकलॉग को भी देखना पड़ता है और क्लासेस को भी देखना पड़ता है। जो बैकलॉग हो जाता है बट मैं उसको संडे को बैठ के कंप्लीट करती हूँ। देन अभी बज रहे थे 12, फिर 12 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सिलेबस कंप्लीट चल रही है। जो 12 बजे से स्टार्ट होती है ना क्लासेस, ये हुंकार बैच चलती है। इसमें क्या करवाया जाता है कि सिलेबस कंप्लीट करवाए जाते हैं। अभी चल रहा है चैप्टर आई थिंक 7 चल रहा है। मेरी बुक्स में चैप्टर कोई और है, मेरा न्यू एनसीईआरटी है, और बाकी लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी। मेरे में तो बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड भी है और बहुत से चैप्टर हैं, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। सारे चैप्टर हैं ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में सारे चैप्टर नहीं हैं। और अभी सर पढ़ा रहे थे जल संसाधन, जो कि मेरे बुक्स में है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी है शायद। हाँ, बहुत से चैप्टर ज्योग्राफी में नहीं है, मतलब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत से बुक्स में नहीं है। गाइज़, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर आपको कुछ भी मिस्टेक्स लगे तो सो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे कुछ इतना आइडिया तो है नहीं, इसलिए अगर आपको कुछ भी मिस्टेक्स दिखे तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर देना, मैं ज़रूर देखूँगी और मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी कमेंट्स का। देन क्योंकि मैं ना बहुत सारे लोगों का ब्लॉग्स देखी हूँ, 11th ग्रेड 12th ग्रेड, वो भी सीबीएसई बिहार बोर्ड का। मैं बहुत से मतलब बहुत सर्च की, बट मुझे मिला नहीं कि अगर आप लोग प्लीज़ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को प्लीज़ कमेंट करना, मैं पिन जरूर कर दूँगी, लेकिन मैं भी देखूँ कौन कौन है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बच्चे जो ब्लॉग्स देखते हैं। इसलिए मैं ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का ब्लॉग्स देखी हूँ, लेकिन है बट सीबीएसई का है। बिहार बोर्ड का मैं एक भी नहीं देखी अभी तक में, तो देने ही मिला है मुझे। अगर कोई है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट मतलब ब्लॉग्स बनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर पिन करूँगी एंड ज़रूर रिप्लाई दूँगी। बिहार बोर्ड्स वाले के तो एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं फरवरी में, आई मीन मेरा भी स्टार्ट है, इसलिए जोरों शोरों से तैयारी करो गाइस। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो फरवरी में 12th में, अगर आप 10th में भी हो या फिर 12th में भी हो तो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। देन अंदर मैं बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं बालकोनी में आ गई थी पढ़ने के लिए। अभी मैं पढ़ रही थी इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो कि सर लेक्चर करवा चुके हैं। अभी मैं रिवीजन कर रही थी, बुक्स रीड कर रही थी। मैं सोच रही थी ना कि अगर क्वेश्चन सब मिल जाए क्रोम पे गूगल पे तो मैं लिखती, क्योंकि मुझे लेक्चर भी कंप्लीट करने थे और नोट में तो क्वेश्चन भी बनाने थे। मैं सोच रही थी जल्दी अगर मिल जाता तो बढ़िया होता, बट मुझे मिला नहीं। मैं बहुत सर्च की, मुझे मिला नहीं, ना मुझे यूट्यूब पे मिला ना मुझे गूगल्स पे मिला, इसलिए मैं छोड़ दी। मैं इस पर रिविज़न की, मैं खुद से बनाने का ट्राई की, बना, लेकिन बना बट मैं बनाई नहीं उस टाइम, क्योंकि लेक्चर भी अटेंड करना था, बैकलॉग भी हो गया था उसको। सोची थी मैं लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब 2 3 4 चैप्टर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं कंप्लीट करूँगी क्वेश्चन आंसर। ऐसे ज़रूरी तो नहीं है बट कर लेना चाहिए, ये क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ना आ जाए, इसलिए रिवीजन करते रहना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन मिले आपको उसको अटेंड करो आप, सॉरी अटेम्प्ट करो आप क्वेश्चन को,
क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए नहीं आए कोई नहीं जानता है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बीच से उठाकर भी दे सकता है गाइस। मुझे कुछ आइडिया नहीं है बिहार बोर्ड का। मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के निकल चुकी हूँ, लेकिन बिहार बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रही हूँ बिहार बोर्ड से, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी मेरा रिविज़न हो चुका है, इसलिए मैं जा रही थी अंदर क्लास करने के लिए, क्योंकि 3 बज चुके थे, 3 बजे क्लासेस थे। हिस्ट्री के क्लास चल रहे हैं अभी, और क्लासेस में सर 1 शॉट रिवीजन करवा रहे थे। सर बोले कि 1 शॉट रिवीजन ही करवाएंगे, बट वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू मतलब करवाएंगे, जैसे क्वेश्चन वगैरह लिखवा करके उसको आंसर कैसे लिखना है, क्या प्रैक्टिस होगा, क्या पैटर्न है, आपको किस तरीके से लिखना है, ये सर मतलब बता रहे थे कि कैसे क्या लिखना है। इसलिए मैं क्लासेस तो की नहीं थी। और इस चैप्टर का नाम था उपनिवेश और देहात, बस यही नाम था चैप्टर का। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं की हूँ, क्योंकि और ये इसका लेक्चर पूरे 10 लेक्चर का क्लास है। मतलब मैं संडे को बैठूँगी तब भी ये मेरा कंप्लीट होगा। इसलिए मुझे लगा कि 1 शॉट रिवीजन में अगर हो जाता तो मैं कर लेती, बट 1 शॉट रिवीजन में तो हुआ नहीं। बस क्वेश्चन आंसर सर करवाएं, इसलिए 4-5 क्वेश्चन सर लिखवाए थे, उसमें से सर करवाएं और वही मैं लिखी हूँ। और इस संडे को मैं ट्राई करूँगी कि हिस्ट्री का मतलब बैकलॉग्स कंप्लीट कर लूँ बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि ट्रैक पे आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सो ध्यान देना पड़ेगा, बैकलॉग्स को नहीं रखना है। इसलिए सर इस संडे को मैं हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन देन अब मैं टू डू लिस्ट में देख रही थी कि क्या कंप्लीट हुआ और क्या कंप्लीट नहीं हुए हैं। बस क्लासेस तो हो गए थे, बट कुछ कुछ क्लासेस बाकी, जैसे रात के 8 बजे इंग्लिश की क्लास से, सॉरी 7 बजे इंग्लिश की क्लास से, फिर पॉलिटी की क्लास। और यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी, में बन के हो गया रेडी कॉफ़ी। देन अभी स्टार्ट हुआ है मास्टर बैच, जो कि मास्टर बैच में हमारे रिवीजन करवाए जाते हैं। 4 बज रहे थे, 4 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो आज तो मतलब बस ऐसे रिवीजन चल रहा था। मैं चैप्टर पढ़ी हुई हूँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चैप्टर बहुत अच्छा है, मैं पढ़ी हुई हूँ चैप्टर। सर क्लासेस करवाए तो इसलिए सोची मैं अटेंड कर लेती हूँ क्लासेस। मतलब इसलिए कर रही थी कि ताकि रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ मैं कॉफ़ी भी पी रही थी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर नींद आए ना तो कॉफ़ी पियो, सबसे बेस्ट है। मतलब मैं आइडिया दे रही हूँ, मैं जो करती हूँ। ज़्यादा तो मैं पीती नहीं हूँ, बट कभी कभी मिल जाता है, घर में कॉफ़ी रखा होता तो मैं पी लेती हूँ, वरना नहीं। आई डोंट लाइक टी एंड कॉफ़ी, मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर नींद आए तो मैं पी लेती हूँ बस। और अभी तो सर लेक्चर करवा रहे थे, सॉरी पोयम है ये, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोयम है ये, उसी को कर रहे थे मैं। क्यों और अंदर क्लास मतलब करते करते बोर तो नहीं हुई, लेकिन लाइट कट गया था, इसलिए बाहर में आ गई थी करने के लिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं बाहर कर रही थी। और अभी बज रही रात के 7, यहाँ पे मैं कर रही थी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रही थी मैं, लाइव क्लास है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि इसके बाद तो मैं इसके बाद तो मैं रिकॉर्ड तो मैं की नहीं थी, भूल गई थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।